जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में रोहन नाम का एक मेहनती और ईमानदार लड़का रहता था। वो बहुत मेहनत करता था और अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखता था, लेकिन वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता रहता था, जिस कारण वो हमेशा दुखी रहता था। जब भी वो अपने दोस्त मोहन को देखता, जो हमेशा कक्षा में अव्वल आता था, तो सोचता काश मैं भी उतना ही होशियार होता। जब वो अपने पड़ोसी अजय को देखता, जो बहुत अमीर था, तो सोचता काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। यहाँ तक कि जब वो किसी को तेज दौड़ते देखता, तो सोचता काश मैं भी इतनी तेज दौड़ सकता। धीरे धीरे रोहन की जिंदगी निराशा में डूबने लगी। वह न तो पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहा था और न ही काम में दिलचस्पी ले पा रहा था। उसे लगने लगा कि वो कभी भी दूसरों की तरह सफल नहीं हो सकता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उन्हें जीवन के गहरे सत्य समझाने के लिए जाना जाता था। रोहन ने सुना कि वो बहुत ज्ञानी हैं, तो वो उनके पास अपनी समस्या लेकर गया। गुरुदेव, रोहन बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी को मुझसे बेहतर देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। कृपया मुझे इस समस्या से मुक्ति दिलाइए। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आओ, तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। रोहन को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि संत ने यह बात जरूर किसी कारण से कही होगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही रोहन उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। संत पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने रोहन से कहा, इस जंगल को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? रोहन ने इधर उधर देखा और बोला, गुरुदेव, यहाँ तरह तरह के पेड़ हैं। कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ में बहुत फल हैं और कुछ में नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, अब कल्पना करो कि ये आम का पेड़ नारियल के पेड़ से शिकायत करे कि वो उतना ऊंचा क्यों नहीं है, और नारियल का पेड़ शिकायत करे कि उसमें आम जैसी मिठास नहीं है। क्या ये उचित होगा? नहीं गुरुदेव, रोहन बोला, ये तो मूर्खता होगी। संत बोले, तो फिर बताओ, तुम्हें ये जंगल कैसा लगता है? रोहन बोला, बहुत सुंदर और संतुलित। संत बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे हर पेड़ का अपना अस्तित्व और उद्देश्य होता है, वैसे ही हर इंसान की अपनी अलग यात्रा और नियति होती है। आम का पेड़ मीठे फल देने के लिए बना है, जबकि नारियल का पेड़ ऊंचाई और मजबूती के लिए। दोनों का जीवन अलग है, पर दोनों की अहमियत भी बराबर है। फिर भी रोहन के मन में कुछ संशय बाकी थे। संत उसे गांव के पास एक तालाब पर ले गए। वहां बहुत सी मछलियां तैर रही थीं। संत ने एक उड़ते हुए पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर ये मछली ये शिकायत करे कि वो इस पक्षी की तरह उड़ नहीं सकती, तो क्या ये उचित होगा? बिल्कुल नहीं, रोहन बोला, मछली पानी में तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए। संत ने कहा, तो फिर तुम क्यों किसी और जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी भी कुछ ऐसी खूबियां हैं जो दूसरों में नहीं है। ये सुनते ही रोहन को एक गहरा एहसास हुआ। उसने समझा कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और दूसरों से तुलना करने से केवल दुख ही मिलता है। इसके बाद रोहन ने अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दिया और अपने अंदर की ताकत और कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने जाना कि जब वो अपने अनुसार काम करता है, तभी असली संतोष मिलता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और उसने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। वर्षों की मेहनत से रोहन ने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया और वो गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, तो वो मुस्कुराकर बस यही कहता, कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करे तो वो हमेशा असफल होगी, लेकिन अगर वो तैरने में माहिर हो जाए तो पूरे सागर की रानी बन सकती है। खुद की तुलना करना ऐसा है जैसे सूरज और चांद से एक साथ चमकने की उम्मीद करना। दोनों की अपनी जगह है और दोनों अपने समय पर ही चमकते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपनी ताकत पहचानो और अपनी सफलता की राह खुद बनाओ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।